आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी करने वाले कर्म योद्धा कहलाने वाले जयकरण शर्मा के जीवन पर आधारित दूसरी पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। दोस्तों, चेतक नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी करने वाले कर्म योद्धा कहलाने वाले जयकरण शर्मा के जीवन पर आधारित पहली पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, जिसको लिखा था मनोरेंद्र सिन्हा ने, और ये अंग्रेजी का संस्करण है जिसको लिखा है अरुण अरोड़ा ने, और इसका नाम है जेकेएस द लॉजिस्टिक मैन ऑफ इंडिया। हम इनसे भी बात करेंगे, डिप्टी सीएम ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। आज इस मौके पर उनके छोटे बेटे सचिन हरितेश मौजूद थे और प्रभात समूह के चेयरमैन प्रभात कुमार भी मौजूद थे। दोस्तों, एक बड़ी प्रेरणादायक ये जीवनी है। जयकरण शर्मा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन प्रभात प्रकाशन द्वारा जिसको प्रकाशित किया गया यहाँ पर हुआ है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और पुस्तक में ये दर्शाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति गांव से निकल करके, गरीबी से निकल करके इतना बड़ा लॉजिस्टिक का कारोबार खड़ा कर सकता है। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। पुनः मैं प्रभात जी का, सचिन जी का, अपने दोनों जो राइटर्स हैं हिंदी और अंग्रेजी का, अरोड़ा साहब का, सिन्हा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अरुण अरोड़ा, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन, चेतक लॉजिस्टिक्स। सर, एक पुस्तक का इनॉग्रेशन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ खास है उस पुस्तक में? जयकरण शर्मा जी चेतक लॉजिस्टिक्स के फाउंडर हैं। वो एक बहुत छोटे गांव झिंझर से बिलोंग करते हैं। एक उनका किसान परिवार में जन्म हुआ। 1955 में झिंझर के छोटे से गांव में उन्होंने पढ़ाई की, करीब 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। उन्होंने लॉजिस्टिक्स में कदम रखा, ट्रांसपोर्टेशन में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी को उन्होंने बनाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। जब मैं मारुति में था तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट होते थे, उस दौरान उनसे मुलाकात हुआ और देखिए किस्मत की आज उनके बारे में मैं एक जीवनी लिख रहा हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि लखनऊ जैसे शहर में जहाँ साहित्य की इतना इज्जत की जाती है और यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने अपने कर कमलों से इनका वो लोकार्पण किया। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत फॉर्चुनेट है इस मामले में। सर, क्या इस खास था आपको लगा, क्या अपील कर रही थी किताब, जो आप जीवनी इनकी जो आपने किताब लिखी? जो सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि वो बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते थे। जैसे आप कहते हैं कि रैग्स टू रिचेस स्टोरी, कि आप उठ के आए एक गाँव से, बहुत लिमिटेड पढ़ाई की आपने। आज की डेट में लोग बाहर के MBA, हार्वर्ड के MBA, ऐसे लोगों को, IIT के इंजीनियर्स को, IIMs के इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, पर आप कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए। बहुत मेहनत की उन्होंने, खुद काम पे सीखा। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों को अपना क्लाइंट बनाया, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा। उन्होंने सारी ज़िंदगी टाटा के ट्रक खरीदे, टाटा की तरफ लॉयल्टी रखा, और आज की डेट में उनके परिवार इस कंपनी को और आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस कंपनी को, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को, एक ग्रीन लॉजिस्टिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो ट्रक्स में इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपने बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो संस्कार दिए बच्चों को, वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो उनकी जो जीवन की कथा थी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मेरा सौभाग्य था कि मैं इसको लिख पाया। जी सर, जैसा आपने बताया तो ऐसा लग रहा है कि ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणास्पद होगी। तो सर, उनकी जीवन का कोई घटना, कोई ऐसा घटनाक्रम जो युवाओं को प्रेरित करे? ये उन्होंने बहुत अच्छे से जीवन जिया, खूब सीखा, खूब सिखाया। उनका एक था कि वो परोपकारी थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, और उन्होंने बहुत सारे ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को पैसा दिया कि आप अपना बिजनेस शुरू करो। तो वो बिलीव करते थे कि हम लोग रोज़गार क्रिएट करें, रोज़गार मांगे नहीं, रोज़गार क्रिएट करें। जैसे आजकल नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबका विकास, तो उसमें बिलीव करते थे सबको एक साथ लेके चलें। तो उनसे आज के यूथ को बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप जॉब मांगे नहीं, जॉब क्रिएट करें, आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएं और जॉब क्रिएट करें। तो ये उनसे प्रेरणा मिलेगी जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा। तो उनके परिवार ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए चेतक फाउंडेशन का भी गठन किया है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप दूसरों की सहायता करें। अभी रिसेंटली हमने उनके जो डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी, वहाँ पे 100 दिन का कैंप लगाया। वहाँ 52,000 सीनियर सिटीजन को आंखें चेक की, और 38,000 जिनको आंखों की कमजोरी थी नज़र की, उनको फ्री में स्पेक्टिकल्स दिए। इसके अलावा उन्होंने कोविड के दौरान करीब 10,000 लोगों को राशन प्रोवाइड किया, 2 लाख लोगों को सैनिटाइजेशन किट प्रोवाइड किया।
कम से कम 20,000 लोगों को हेलमेट प्रोवाइड किया। तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि देखा जाता है कि अब धीरे धीरे किताबों को पढ़ने का चलन कम हो गया है, तो क्या यह पुस्तक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो पाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इससे पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पावर ऑफ रीडिंग। हम लोग चाहते हैं कि आज का यूथ जो फ़ोन में फंस के रह गया है, स्पेशली बच्चे, वो वापस पढ़ना सीखें, वापस किताबें पढ़ना शुरू करें। तो हमें आशा है कि ये किताब बहुत लोग पढ़ेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत इंस्पायर होंगे इससे। इस किताब को हम लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल कराएंगे, किंडल पे भी अवेलेबल कराएंगे और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल कराएंगे। और फॉर्चुनेटली ये किताब हमारी हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी में बहुत सीनियर पत्रकार मधुरेंद्र सिन्हा जी ने इस किताब को लिखा। हिंदी में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। सर प्राइस क्या है इसका? ये इसका जो हार्ड बाउंड है वो 699 का है और जो सॉफ्ट बाउंड है वो 499। लगभग कितनी भाषाओं में है? ये अभी हिंदी और अंग्रेजी में, इसको आगे जाके हम बाकी भाषाओं में भी ट्रांसलेट कराएंगे।